राधे गोविंद गोविंद once more together बोलिए बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गिरधारी लाल की। श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। आज बड़ा सुंदर उत्सव है गिरिराज महाराज की। आज के दिन ठाकुर जी ने पूरे जगत को बता दिया कि इन ब्रजवासियों से बड़ा प्रिय मुझे कोई और है नहीं, इनसे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई है नहीं, इनके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। मेरे ही जो देव हैं ये इंद्र वरुण चंद्र, इनको घुटने टिका दूंगा मैं, इनको नतमस्तक कर दूंगा मैं। कोई भी मेरे भक्तों के प्रति कोई भी अपराध करेगा वो असहनीय है मुझे। तो ये जो गिरिराज महाराज हैं ये बताते हैं कि भगवान का ही रूप है, भगवान से अभिन्न है। तो गोवर्धन जी के दो रूप हैं, एक तो स्वयं भगवान है और दूसरे भगवान के भक्त के रूप में भी है। स्वयं भगवान है, अपना ही रूप लेके आए हैं भगवान, और उस रूप में सेवा करना भी सिखा रहे हैं। तो भक्त के रूप में भी है। कैसे सेवा कर रहे हैं? जो भी भगवान को आवश्यकता है उनकी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, तो ठाकुर जी और गोवर्धन जी महाराज उन सब को सहयोग कर रहे हैं। ठाकुर जी को गैया चरानी है तो गैया चराने के लिए घास चाहिए। घास कहाँ आएगी? तो गिरिराज देगा। तो गिरिराज अपने ऊपर न पानी या सू या वासा, तो वो सुंदर सुंदर घास भी उत्पन्न कर लेता है, जल देता है, फल देता है, फूल देता है, सारी सुरक्षा करता है ब्रज की ये गोवर्धन। तो कथा आप सब जानते ही हैं। पहले नंद बाबा आदि जितने गोप हैं ब्रज में, वो इंद्र की पूजा किया करते हैं। क्यों करते हैं इंद्र की पूजा? वर्षा देता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। जो जीवात्मा अन्न पर निर्भर है, अन्न कहाँ से आता है? वर्षा होती है तब अन्न आता है। तो इंद्र के कारण ही वर्षा होती है, तो उसकी पूजा करनी पड़ेगी। हर साल ये नियम था ब्रज में, सारे ब्रजवासी मिलके इंद्रदेव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। अगर आज ठाकुर जी का बनूंगा, बोले बहुत हो गया इसका, ये मेरे ब्रज में रह के ही ये देवी देवताओं की पूजा करी जा रही है। गीता नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है या पढ़ी है जी? शेल्फ में पढ़ी है, सालों साल पढ़ी है। खोल के देखिए उसको, उसमें भगवान लिखते हैं, बड़े क्लियरली भगवान ने लिखा है, अल्प मेधसाम। जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है वो क्या है? अल्प बुद्धि का है, छोटी बुद्धि का है।
फिर भगवान बताते हैं कि वो जो पूजा आप दे रहे हो देवी देवताओं को, आ तो मेरे पास रही है, मगर उनके माध्यम से दे रहे हो तो ये अविधि पूर्वक है। तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है जब हम जैसे जीवात्मा उनके पास ना जाके किसी देवी देवता के पास चले जाते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देता है। उनको ये स्वीकार्य नहीं है, वो चाहते हैं कि हम सीधा उन्हीं के पास जाएं। हम जाते तो हैं उन्हीं के पास, मगर हमें लगता है कि अरे ये देव हमारी इच्छाएं पूरी करता नहीं है। ये जो कृष्ण देव है ना, ये हमारी इच्छाएं पूरी करता नहीं है। इसका रूप भी टेढ़ा है, इसके काम भी टेढ़े, ये देने वाला भी टेढ़ा है, इतनी आसानी से देता नहीं है। कई बोलते ना बड़ा टेढ़ा आदमी, इसे पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही भी बड़ा टेढ़ा आदमी है, इससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना उतना ही मुश्किल है। तो क्या करते हैं लोग, बोले यहाँ तो बड़ी मालाएं कर ली हमने इसके सामने, इसका नाम जप कर लिया, मगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, चलो कहीं और चलते हैं। अरे वो बताए तो वो पीर बाबा वहाँ जाते हैं जी। अच्छा नहीं वहाँ पे वो घी चढ़ा के आते हैं, तेल चढ़ा के आते हैं। किसी ने बोला नहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाओ ना, वहाँ पे बांध दो कुछ। कोई बोलता नहीं ज्योतिष के पास जाओ, कोई बोलता नहीं दूसरे बाबा जी आए उनके पास जाओ, कोई बोलता नहीं ना माता के पास जाओ। अरे पिता को छोड़ के माता के पास जा रहे हो। तो अलग अलग रूपों में विधियों में हम चले जाते हैं अपने ठाकुर जी को त्याग कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो ये ठाकुर जी को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। जैसे एक बच्चा है, वो माँ को सैटेलाइट की प्रॉब्लम है, 4 बार आवाज आ रही है। तो बच्चा है छोटा, वो जाता है माँ के पास, माँ दूध पिला दो मुझे, रोता है, बिलखता है। माँ निकलती है, जाने लगती है, चिल्लाता है बच्चा दूध पिलाओ दूध पिलाओ। माँ बोलती है अरे रुक तो सही, सब्र तो कर, जाऊंगी थोड़ा सा फ्रिज से निकालूंगी दूध, उसको गर्म करूंगी, फिर उसको ठंडा करूंगी, चीनी मिलाऊंगी, गिलास में डालूंगी, तब लाऊंगी, तभी तो पिलाऊंगी, सब्र कर, ला रही हूँ। जब तक माँ लाती नहीं चिल्लाता रहे, बेकार हो तुम माँ, किसी काम की नहीं हो, तुम मुझे दूध नहीं पिलाना चाहती, ये वो बोलता रहेगा। माँ बोली थोड़े रुक तो जा, तेरे लिए गई हूँ और आ रही हूँ तेरे लिए गिलास में दूध भर के। तो बच्चा वो अबोध है, उसको बुद्धि नहीं है। ऐसे ही हम भी ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मगर जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, फिर कहीं और अपना माथा टेकने लग जाते हैं, किसी को भी समर्पित हो जाते हैं हम, किसी के भी सामने नाक रगड़ने लग जाते हैं, किसी दूसरे को अपना मानने लग जाते हैं, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास खो बैठते हैं, हमें संशय होने लग जाता है भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर और भक्तों के ऊपर। तो ये जो स्थिति है, किसकी स्थिति है? ये अबोध उस बालक की स्थिति ही है। और ऐसी स्थिति ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देती है। ठाकुर जी बोलते अरे जो तूने कामना करी मैं पूर्ण करने ही वाला था, थोड़ा सब्र तो कर, थोड़ा रुक तो सही, जब सही समय आएगा पूरी करूंगा ना तेरी इच्छा। नहीं, हमें तो अभी चाहिए, अभी पूर्ति चाहिए अपनी कामनाओं की। तो ठाकुर जी को त्याग कर कहीं और चले जाते हैं, उनके ऊपर संशय हो जाता है, कहीं और मन लगाने लग जाते हैं। तो ये स्थिति, ये जो भाव है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए ठाकुर जी ने क्या बोला? बोले अब ये और नहीं चलेगा, इन सब ब्रजवासियों को पुनः अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इनका ये जो देवताओं का पूजन है ये मैं रुकवा दूंगा, ये जो इंद्र की पूजा करते हैं बस अब और नहीं होगी। तो इस प्रकार ठाकुर जी ये लीला करते हैं, उन ब्रजवासियों को पुनः ठाकुर जी अपने ऊपर समर्पित करने के लिए प्रेरित करते हैं इस भाव में। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला करी। एक और भाव भी था, क्यों गोवर्धन लीला करी ठाकुर जी ने?
बताते हैं कि जितने ब्रजवासी हैं ये प्रेम में इतने मग्न हैं ठाकुर जी के, तो जब प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर जो सीमाएं हैं बड़ी फीकी पड़ने लग जाती हैं। वहाँ पर सीमाओं का उल्लंघन बड़ी आसानी से हो जाता है, वहाँ पे कोई शिष्टाचार नहीं रहता है। ठाकुर जी के जितने गोप सखा हैं क्या करते हो, ठाकुर जी के कंधे पे हाथ रख के फिर चलते हैं। अरे ये छोड़ो, मुर्गा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं। बोले मैं कृष्ण, बोले कृष्ण होगा तू अपने गोलोक का, यहाँ पे आ जा, तू वृंदावन में ब्रज में तो हमारा सखा है, चल घोड़ा बन। तो टक 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 करके उसके ऊपर घोड़ा बना के पूरे ब्रज में घुमा देते हैं गोप सखा ना। मधुमंगल, सुदाम, श्रीदाम सब ऐसे आनंद उठाते हैं कृष्ण से। बोले होगा तू भगवान कहीं और का, यहाँ पे तो भगवान नहीं। और भगवान भी अपनी भगवत्ता का छोड़ के आते हैं ब्रज में, अपने आप को भगवान नहीं मानते हो। अब भगवान बोले मैंने किसका वध नहीं किया बताओ। ये बड़े बड़े राक्षस आए, असुर आए, अगासुर आया, बकासुर आया, कालिया आया, पूतना आई, किसका मैंने वध नहीं किया बताओ। उसके बाद भी ब्रजवासी मुझे भगवान नहीं मानते, मुझे परमात्मा नहीं मानते। यशोदा मैया जब पता लगा कि पूतना का वध हो गया ना, तो आके सबसे पहले क्या करती है ना, वहाँ पे जाके विष्णु को प्रणाम करती है। बोले विष्णु जी थैंक यू, आपने बचा लिया मेरे लाल को। अरे विष्णु है कौन? ठाकुर जी बोलते मेरा ही तो एक स्वरूप है विष्णु, विष्णु मेरे स्वरूप ने मुझे बचा लिया। अरे वो तो मुझसे निम्न है। अच्छा विष्णु की ना धन्यवाद दे रहे हो, तो मारा मैंने, थैंक यू विष्णु को, ये क्या बात है। तो यशोदा मैया को कभी विश्वास नहीं हो कि मेरा छोटा सा लाला ये सारे राक्षसों का वध कर सकता है क्या। अरे नहीं, ये छोटा बालक है ना, ये तो कोई दिव्य शक्तियाँ ही हैं ना, कोई ऐसे विधि का विधान ही है कि जो मेरे लाला की रक्षा कर रहा है। तो यशोदा मैया कभी मानने को तैयार नहीं कि मेरे लाला परमात्मा है। ये गोप सखा मानने को तैयार नहीं। उसको तो बुलाते थे, कालिया इधर आ तू, चल खेलने चल हमारे साथ। कहाँ भगवान है? भगवान को ऐसे तू मैं करके बुलाया जाता। और ब्रज की भाषा तो वैसी खड़ी भाषा होती है नहीं। कितने लोग हैं ब्रजवासी हैं? कोई बोले ना वहाँ पे ब्रजवासी की बात सुने, ऐसे लग रहा है गाली दे रहा है कोई, मगर बोलते हैं कि ब्रजवासी गाली भी देना तो उम्र बढ़ती है, वो गाली भी सुन लेनी चाहिए। तो सारे ब्रजवासी, ठाकुर जी सोच रहे कोई मेरे को भगवान मानता नहीं है यहाँ पे। मगर ये लोग क्या करते हैं, मैं हूँ तो भगवान ही, चाहे मैं मनुष्य के रूप में आया, एक छोटे से बालक के रूप में आया, नंद बाबा के पुत्र के रूप में आया, यशोदा मैया के बालक के रूप में आया, हूँ तो मैं भगवान ही ना। चाहे जितना छोटा से छोटा बन जाऊं या किसी भी रूप में आ जाऊं, भगवान तो भगवान ही है। तो ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि मुझे तो और आनंद मिलता है ना। ये लोग मेरे साथ ऐसे प्रेम का स्वभाव रखते हैं। मगर होता क्या कि ठाकुर जी अकेले नहीं है, ठाकुर जी के साथ उनकी योगनियाँ हैं, उनकी शक्तियाँ हैं। ठाकुर जी बुरा नहीं मानते कोई उनके कंधे पे हाथ रख ले, मगर ये शक्तियाँ कई बार बुरा मान ले। बोले हमारे ठाकुर जी कंधे पे हाथ रख, तू इधर हाथ रख, बताए नहीं। ठाकुर जी को तो यहाँ पे आसन पे बिठाया जाता है, दूर से उनकी आराधना की जाती है, षोडश उपचार किया जाता है, शुद्ध वस्त्र से ना शुद्ध भाव से उनकी आराधना करी जाती है। मगर ये मधुमंगल श्रीधाम क्या करे है ना, वहाँ से रसगुल्ला आया, कृष्णा रसगुल्ला बड़ा मीठा, तुम भी खाओ ना, तो ठाकुर जी को जूठा रसगुल्ला खिला दे। अब ये शक्तियाँ देखो ले, जूठा खिला रहे हैं तो ये ठाकुर जी हैं, इनको सुशुद्ध भाव से शुद्ध भोजन कराया जाता है, कैसे तुम जूठा खिला रहे हो। तो योगनियाँ कई बार दोष देख लेती हैं, वैसे प्रेम में कोई दोष नहीं है, मगर वो जानते नहीं कि ये प्रेम है। इसलिए उन ब्रजवासियों का जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, उनमें ये जितनी शक्तियाँ हैं, योगनियाँ हैं, ये कई बार दोष देख लेती हैं। तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी जानते हैं कि देखो मेरे चरणों में इतनी शक्ति है कि कोई एक बार मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए, उसके
कोटि कोटि जन्मों के जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, जितने आर्त हैं, सबसे मैं मुक्त कर देता हूँ उसको। कोई एक बार चरणों में आ जाए मेरे। श्री रामचंद्र जी भी बोलते हैं, एक बार कोई आ जाए, एक बार कोई मुझे प्रणाम कर ले, मैं उसको सारे ही उसके कष्टों से, दुखों से, पापों के कर्म फलों से मैं मुक्त कर दूं। कोई आए तो सही। तो ठाकुर जी जानते हैं कि इन ब्रजवासियों को, इन योगिनी शक्तियों से मुझे अगर बचाव करना है इनका, तो एक बार कैसे ना कैसे करके इनको अपने चरणों के नतमस्तक करा दूं, झुका दूं अपने चरणों में। मगर मेरे कहने से झुकेंगे क्या ये? मुझे तो भगवान मानते नहीं ये लोग, काहे का भगवान में। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना ही कोई ऐसा रूप लेना पड़ेगा, मेरा विस्तार, जिसके सामने झुक जाए। और फिर ठाकुर जी क्या करते हैं? अपना एक रूप विस्तार करते हैं, गोवर्धन महाराज की। तो गिरिराज जी ठाकुर जी का ही रूप है, एक विस्तार है। और ठाकुर जी सबको अनाउंस कर देते हैं, बोले अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब से गिरिराज जी की पूजा होगी, इस गोवर्धन जी की पूजा होगी। और गोवर्धन कौन है? मन ही मन बोले ये तो मैं ही हूँ। तो ये जब आएंगे, माथा टेकेंगे गोवर्धन को। किसका माथा टेक रहे हैं? मुझे माथा टेक रहे हैं। वहाँ जब झुकेंगे तो किसको झुक रहे हैं? गोवर्धन को झुक रहे हैं, साथ में मुझे झुक रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे मेरी वंदना कर रहे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि कैसे ना कैसे करके ये सब ब्रजवासी एक बार झुक जाएं। तो ठीक है, वो नहीं झुक रहे तो मैं अपना विस्तार कर लेता हूँ। तो ठाकुर जी अपना रूप लेके आते हैं गिरिराज के रूप में, और सारे ब्रजवासियों को झुकाते हैं अपने सामने। और अब वो झुक गए, नतमस्तक हो गए। गोवर्धन जी के चरणों का अभिषेक कर दिया उन्होंने, उस अभिषेक का जल अपने माथे लगा लिया, शिरोधार कर लिया, उस चरणामृत को उन्होंने पी लिया। उसके बाद ठाकुर जी बोले हाँ अब तुम मुक्त, अब ये जो शक्तियाँ मेरी योगिनियाँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब तो तुम्हें जो करना कर लो, मुझे घोड़ा बना लो, गधा बना लो, जो करना कर लो, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना गिरिराज जी का रूप लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं घटित होती हैं गोवर्धन जी के ऊपर ही। ठाकुर जी अपना दिन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय गोवर्धन पे ही बिताते हैं। तो इस गोवर्धन ने ठाकुर जी उन समस्त लीलाओं का दर्शन किया है, ये साक्षी है उन लीलाओं का, इसलिए इसको हरिदास वर्या बोला जाता है। हरिदास वर्या, हरिदास मतलब जो हरि के दास है। आप लोग क्या हैं? माता दास है, कालीदास है, शंकर दास है, क्या ना है? कितने लोग हैं हरिदास यहाँ? ठीक है। अब हरिदास तो बहुत हैं। अब उन हरिदासों में भी कुछ ऐसे हरिदास हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जिनका नाम जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे उद्धव जी, ये भी हरि के दास हैं, मगर हम सबसे ऊंचे हैं ना। हम तो 16 माला रगड़ने वाले हरिदास हैं। कोई हमें बार बार याद कराता, बोले माला हुई कि नहीं, आपकी माला हो कि नहीं। कई बार 16 की 12 हो जाती है, 12 की 8 हो जाती है, वो वाले हरिदास हैं। हमारी माला खूटी पे ज़्यादा रहती है, वो वाले हरिदास हैं, है ना। हम बस वो टीके वाले हरिदास हैं, हम धोती कुर्ते ना साड़ी वाले हरिदास हैं ना, दिखावे वाले हरिदास हैं ना। मगर ऐसे भी हरिदास हुए हैं जिनका हृदय से कृष्ण के साथ नाता है ना। ऊपर से तो नाता जोड़ा हमने, मगर दिल से जोड़ा क्या अभी? दिल तो कहीं और लगा रखा है अभी, है ना। दिल से नाता नहीं है अभी हमारा कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि अगर दिल दे दिया तो फिर जान भी देंगे। जिसके लिए दिल दिया उसके लिए जान भी देंगे। अगर कृष्ण के लिए जान देने की अभी, है ना, वो स्थिति नहीं आई है हमारी, अभी उससे बहुत दूर है, तभी दिल्ली दूर है। तो जब ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाए ना हृदय में कि भैया अब तो बस जो छावर हो जाए पूर्ण रूप से, सर्वस्व अपना ना दे दे कृष्ण को। हाँ, ये शरीर भी तुम्हारा, ये प्राण भी तुम्हारे, ये इच्छाएं भी तुम्हारी। अभी देखिए इसमें से कुछ कुछ दे देते हैं हम। कई बार पैसा दे देते हैं, कई बार समय दे देते हैं, कई बार कुछ कुछ चीज़ें दे देते हैं, मगर सर्वस्व न्यौछावर करने की अभी इच्छा नहीं है। अगर धन भी दे दें,
समय भी दे दें, उसके बाद भी इच्छाएं नहीं देते हैं। इच्छाएं तो अपनी बनी रहती हैं कि जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। ठीक है, नाम आपका ले लूँगा और काम अपना करूँगा। नहीं, यही स्थिति है कि सच बोल रहा हूँ कि नहीं मैं, कि नाम आपका लूँगा, काम तो अपना ही करूँगा मैं, जो मेरा मन बोलेगा अभी वही करूँगा। तो ऐसे ना थोड़े थकेले भक्त हैं हम लोग। अभी थोड़े ये जो बाहर खूंटी पे बैठे होते हैं ना, चौखट पे बैठे होते हैं, वो वाले भक्त हैं हम लोग। तो जब दिल करता है तो भक्ति में आ जाते हैं, जब दिल करता है तो उधर माया में भी छलांग मार लेते हैं, वहाँ भी मजे लूट लेते हैं। मगर कुछ ऐसे हरिदास हुए हैं जिन्होंने दिल दिया है, जिन्होंने अपने प्राण भी दिए हैं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी महाराज। अब बताते इन सब हरिदासों से भी सबसे उत्तम कोटि का हरिदास है, इसको हरिदास वर्य बोला जाता है। वर्य मतलब टॉप मोस्ट, और वो है गिरिराज महाराज की। तो सारे हरिदासों में सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो सब हरिदास करते हैं। आप लोग करते हैं ठाकुर जी की सेवा? करते हैं? कौन कहता है मैं नहीं करता हूँ? एक सेवा तो आप सब करते हैं, हरि नाम लेते हैं, सब लेते हैं हरि नाम। तो हरि ठाकुर जी का नाम लेना उनकी सेवा है कि नहीं? सबसे बड़ी सेवा है उनका नाम का उच्चारण करना। तो हरि नाम का जप करना, हरि नाम का कीर्तन करना, ये ठाकुर जी की सेवा है। मगर अपने चेहरे देखिए कभी, जब आप हरि नाम ले रहे हो, ऐसे लटके हुए भाई, ऐसे लग रहा है जेल से निकल के आए हैं लोग बाहर। और याद करते उस बंदे को, बोले किसने दी थी माला, सामने निकालो इसको, बुलाओ, हथकड़ी लगा दो इसको, फंसा दिया, खुद भी फंस गया, हमें भी फंसा दिया। अंदर से तो ये चलता रहता है चिंतन। तो हम सेवा तो कर लेते हैं, मगर सेवा करते करते हृदय भी उतना खुश नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, दिल खुश नहीं है। बोझ की तरह उस सेवा को करते हैं। किसने बोल दिया तो करते हैं, कोई फॉलोअप ले रहा है तब करते हैं। अपने मन से चेष्टा नहीं होती, अपने मन से इच्छा नहीं होती उस सेवा को पूर्ण करने की। या एक दो बार कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, बोले कोई पूछ थोड़ी रहा है जी हमसे। हाँ, को बोलेगा तो तब कर लेंगे कुछ ऐसा। सेवा मतलब एक बार दे दी, निश्चित रूप से आजीवन काल तक उसको सेवा को पूर्ण करना। और कैसे पूर्ण करना? खुशी से, हंसते हंसते, जैसे गोवर्धन जी महाराज करते हैं। उनका चेहरा हमेशा खिला होता है, कभी वो मायूस नहीं होते हैं, कभी वो दुखी नहीं होते हैं, कभी उनको बोझा नहीं लगता है सेवा का। प्रसन्न मुद्रा में सेवा करते हैं। तो ऐसे इस भाव से ठाकुर जी की सेवा करना, जो करता है वो क्या बन जाता है? हरिदास वर्या। वो भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार गिरिराज महाराज से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। एक शुद्ध भाव से तो करनी है, श्रद्धा से करनी है, लंबे समय तक करनी है, और साथ साथ हंसते हंसते वो सेवा करनी है। इसी से हमारे गुरुजी प्रसन्न होंगे, इसी से श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, इसी से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, इसी से कृष्णचंद्र प्रसन्न होंगे। तो ये विधि है सेवा की विधि, जिसको पूर्ण आत्मसार किया है गोवर्धन जी महाराज ने। तो सेवा ही उनका धन है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है गोवर्धन। बोले ये देखिए, आज के दिन इतना बड़ा उत्सव होता है, ब्रज में इतना बड़ा उत्सव है, दिल्ली में इतना बड़ा उत्सव है, पूरे विश्व भर में। तो ये ठाकुर जी ने ही नाम रोशन कर दिया गोवर्धन का। बोले ये मेरे से इतना प्रेम करता है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी महिमा को पूरे जगत भर में फैला दूँगा। तो इसलिए पूरे जगत भर में ठाकुर जी के इस प्रेमी भक्त गोवर्धन की महिमा का गान होता है, गोवर्धन की पूजा होती है। सोच, ठाकुर जी बोलते हैं ये मेरी पूजा करता है, मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं भी इसकी पूजा कराऊंगा, सब लोग मिलके इसकी पूजा करेंगे। तो आइए, अब समय हो गया है गोवर्धन पूजा का, तो अब हम जाते हैं गोवर्धन जी की शरण लेते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। श्वास कंपा त्रिरेखांककांता ग्रेव दामोदरं भक्तिमान्
प्रियाय नमो नंद लीलाय शिवाय नमो राधिकाय तदिया प्रियाय नमो राधिकाय तदिया प्रियाय ओ नमो नंद लीलाय देवाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर
दामोदरन की, ताई गौर प्रेमानंदे